महात्मा गांधी विश्व शांति सम्मान मिला, अंतर्राष्ट्रीय है जो उसके, और डॉक्टर अंबेडकर विशिष्ट सेवा अवार्ड मिला, डॉक्टर अंबेडकर फुल फ्लेज अवार्ड मिला, और भगवान बुद्ध नेशनल फेलोशिप अवार्ड मिला, नोबल इंडिया अवार्ड मिला, और राजीव गांधी लीडरशिप अवार्ड मिला, और इस तरह से और सद्भाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ सबको मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है। आज हमारे कोटद्वार में ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने 80 उपाधियां प्राप्त की हैं, और आज मुझे अपने ब्लॉग में उनको लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो पहले तो सर आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में स्वागत है। धन्यवाद रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सौभाग्य है मेरा कि मुझे आज आपको अपने ब्लॉग में अपने दर्शकों को दिखाने का मुझे मौका मिल रहा है। तो सर, जैसे कि आप सबको मैं दर्शकों को बता दूं कि सर की जो उपाधियां हैं, आज जो 20 तारीख को उनको एक उपाधि मिली थी, डॉक्टरेट मानव उपाधि। तो इसी प्रकार से सर ने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में 80 उपाधियां प्राप्त की हैं। तो आइए आज सर से ही जानते हैं। सर पहले, और आपको और ही बता दूं पहले तो मैं कि सर हमारे जो समाज सेवी हैं, और समाज सेवी के इस, जैसे आपको पता ही है कि समाज सेवी के क्षेत्र में हर किसी को मतलब कुछ दिन करते हैं लोग, फिर छोड़ देते हैं, लेकिन सर ने अपना जीवन पूरा समाज सेवा पे दिया है। इसी प्रकार से सर को आज भी इतने सारे अवार्ड मिले हैं। अवार्ड भी आपको बिठाएंगे, और पहले तो सर से मिलाते हैं आपको। सर स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। और सर, आपको मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, और पहले तो कोटद्वार के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि आपने कोटद्वार के लिए इतने 80 उपाधियाँ प्राप्त की हैं। और कोटद्वार शहर एक छोटा शहर है, क्योंकि अगर बात करें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और देहरादून शहर की बात करें तो कोटद्वार शहर उसके सामने एक छोटा सा शहर है। और यहाँ से वैसे तो आपको पता है कि पूरे पौड़ी क्षेत्र से, पौड़ी जिले से बड़े बड़े पद पर हमारे पौड़ी क्षेत्र से सेवानिवृत्त हैं, सेवा दे रहे हैं। जैसे अजीत डोभाल हो गए, विपिन रावत जी हो गए, योगी आदित्यनाथ जी हो गए। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो कि अन्य शहरों में जाके अच्छी सी सेवा दे रहे हैं और अपने देश का नाम, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी प्रकार सर, आज आपको जो उपाधि मिली उसके लिए सर 2 शब्द जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं सर। धन्यवाद रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि अभी आप बताएंगे कि जैसे कि आपको उपाधि, डॉक्टर की उपाधि मिली है, जो डॉक्टरेट मानव की उपाधि आपको मिली है, सर कैसा लगा? मतलब जैसे कि आपको पहली बार आपने इस क्षेत्र में काम किया, जैसे कि आप लगातार हमारे समाज सेवी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उससे आप जो युवा हैं उनके लिए सर 2 शब्द जो उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी लोग अपने सेवा के भाव से आगे कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं समाज सेवा में काम करना चाहिए, इसलिए 2 शब्द। धन्यवाद राव जी। मेरा जन्म 1 जनवरी 1956 को नंदपुर जी, जो यहीं पे है, मोटरडांग के पास है, यहाँ हुआ था। और हम नंदपुर के ही निवासी हैं जी। और उसके बाद मैंने प्राइमरी स्कूल घमंडपुर, प्रथम पाठशाला मेरी प्राइमरी स्कूल घमंडपुर है जी। उसके बाद वो हमारी ज़मीन थी जो नंदपुर में 6 बीघा, वो अंधविश्वास पाखंड की भेंट चढ़ गई जी। उसके बाद हम फिर नंदपुर दूसरी साइड जिधर पटवारी चौकी है वहाँ रहने लग गए जी। तो वहाँ पे श्री हृदय राम डबराल जी थे, और जड़ी देवी रावत थी, और श्रीधर प्रसाद कुकरे थी। इन लोगों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। उसमें हमारे चाचा जी श्री कैलाश बौखंडी जीवन, उनके पिताजी दादाजी जिनको थानेदार साहब बोलते थे, उनका भी बड़ा योगदान रहा। तो उसके बाद मैंने मोटरडांग इंटर कॉलेज में पढ़ा, और उसके बाद मैंने इसी दौरान मेरी नौकरी लग गई 1976 में स्टेट बैंक में। उससे पहले मेरे मन में ख्याल आता था जब मैं 17-18 वर्ष का था, क्योंकि हमारे यहाँ भाबर क्षेत्र में उस समय खेती बहुत विशाल रूप में होती थी, और धान की रोपाई जब होती थी तो बहुत से वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्ग के लोग काम करते थे। और लेकिन उनको क्या होता था कि उनको पूरा मजदूरी उनको नहीं मिलती थी। उस समय ये ज़माना था कि अगर किसी ने 4 दिन मजदूरी करी है तो उसको 6 दिन वहाँ पैसे लेने जाना पड़ता था। तो हमारे अल्प बुद्धि में ये बात आई कि देखो इनके लिए कुछ काम होना चाहिए जी। बिल्कुल। और हमने उसी समय 1975 में 18 साल की उम्र में भूमिहीन किसान मजदूर समिति बनाई, और उसके माध्यम से उनकी हितों की लड़ाई हम लड़ने लग गए। और उसके बाद जब सर्विस मेरी लग गई तो मैं फिर पहाड़ों में रहा, पौड़ी प्रथम शाखा मेरी रही। फिर उसके बाद में थराली 5 साल रहा चमोली ज़िले में। उसके बाद में एक बार बद्रीनाथ गया तो मैं जोशीमठ से बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने थराली वापस आते ही जोशीमठ की एप्लीकेशन लगा दी, और मेरा ट्रांसफ़र जोशीमठ हो गया। अरे वाह। और जब जोशीमठ हुआ तो
वहाँ पे जो ही मैंने जोशीमठ ब्रांच ज्वाइन करी, जी उसी के अगले दिन ही मुझे बद्रीनाथ के लिए भेज दिया गया। जी अब उस स्थिति ये हो गई थी कि वहाँ पे कैसा राजा, इतनी ठंड में, भयंकर ठंड थी। जी, जी, हमारा जन्म तो बाबर का है, जी। और उसके बाद तो वहाँ भी रहे, तो मैं इस तरह से 4 साल लो क्लाइमेट से हाई क्लाइमेट में जाना हाँ तो मतलब बहुत थोड़ा हुआ। शरीर सूट नहीं करता अक्टूबर 5 तारीख की बात। जी तो फिर मैं वहाँ गया, तो फिर ये सिलसिला 4 साल तक चलता रहा। 6 महीने हम जोशीमठ रहते थे, 6 महीने बद्रीनाथ रहते थे, लेकिन बहुत लोगों का प्रेम भाव प्यार मिला। उस समय हमारे सामने साथ उठने बैठने वालों में श्री हीरा सिंह पोखरियाल, श्री मनोहर कांत ध्यानी जी, राधा बल्लभ भट्ट जी। मेरी विशेषता ये रही कि मैंने हमेशा अच्छे लोगों का साथ किया है। बिल्कुल सर। आप भी देख रहे होंगे कि महापुरुषों की तस्वीर यहाँ पे लगी बिल्कुल हुई सर, है। मैंने अभी आपके तो घर में देखे हाँ, सारे तो महापुरुषों की ये तस्वीर लगी है इसमें। जब हम 6-7 में पढ़ते थे, तो उस समय हमारे सिलेबस में एक किताब होती थी, हमारे पूर्वज। जी उसमें लगभग मेरे ख्याल से 8-10 महापूर्वज थे। उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती और गांधी, विनोबा जी, और भी कई महापुरुष उसमें थे। तो उनके जीवन से में बड़ा प्रभाव पड़ा जीवन पे। उसके बाद में जब जोशीमठ के बाद में कर्णप्रयाग रहा, 3 साल कर्णप्रयाग रहा, और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र कोटद्वार हो गया। यद्यपि मेरा ट्रांसफ़र कोटद्वार कई बार हुआ, लेकिन मैं आया नहीं, क्योंकि मुझे वहीं ठीक लग रहा था। जी लेकिन बाद में तबीयत ख़राब हुई सन 88 में, तो इस वजह से मुझे कोटद्वार आना पड़ा, और 22 साल में मेन ब्रांच में रहा। जी फिर उसके बाद 5 साल में एडीबी पद्मपुर सुखरो में रहा, और लोगों का इतना बड़ा प्यार मिला। स्टाफ का भी बहुत ये हुआ कि उन्होंने मेरा जब सेवानिवृत्ति कार्यक्रम था, विदाई समारोह, बहुत उल्लास के साथ, हर्ष के साथ उन्होंने करा। जी तो इस ढंग से मैंने 39 साल 2 महीने बैंक की सर्विस करी। जी लेकिन बैंक की सर्विस को हमारे ताऊ जी श्री हृदयराम डबराल जी कहा करते थे कि ये मत सोचो कि ये हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया है। जी, जी। ये सोच के चलो कि हमें समाज सेवा के लिए ईश्वर ने समय दिया है, तो उसका हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसका समाज सेवा के रूप में किस ढंग से उसका हम प्रयोग करें। जी बिल्कुल सर। तो और भी हमारे साथ में जितने भी हमारे एक चंद्रभूषण शर्मा हमारे ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि अगर आप किसी का काम नहीं करोगे तो आपको कोई नमस्ते क्यों करेगा, और क्यों आपको वो तवज्जो देगा। बिल्कुल सर। जब आप समाज में काम करेंगे तभी आपको समाज पूछेगा। समाज के और लोग कुछ पूछेंगे। बचपन से ऐसा रहा कि हम शुरू से ही हमारे पिताजी भी सर्वोदय में थे, आर्य समाज में थे, लगभग वही गुण मेरे अंदर आए, और हम समाज सेवा के क्षेत्र में हमने 40 साल की नौकरी जितनी भी करी, सब समाज सेवा के रूप में करी। हमने सोचा कि ईश्वर ने ये हमें अवसर दिया है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और कम से कम वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्ग में, जिनको बैंक में कोई नहीं पूछता, वो तो इंदिरा जी की मेहरबानी है कि 1968 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और आम जनता जो है बैंकों की ओर आने शुरू हुई। अन्यथा पहले बैंक में जब गार्ड गेट पर खड़ा रहता था, तो सामान्य वर्ग का आदमी, ग्रामीण आदमी बैंक के अंदर घुस भी नहीं सकता था। तो वो दौर भी हमने देखा है। इमरजेंसी के दौर में तो बहुत बैंकों का उस समय विकास हुआ, और नई नई शाखाएं खुली। ये सब चलता रहा, और फिर अच्छे लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम ये बैंक की सर्विस कर रहे हैं। हमने सोचा कि समाज सेवा के लिए हमें ईश्वर ने अवसर दिया हुआ है। जैसे कि सर मैं आपसे अब मैं एक मेरा क्वेश्चन रहेगा सर आपसे, कि जैसे कि आपको महात्मा गांधी पुरस्कार मिला था, तो सर जैसे कि आपको पहला पुरस्कार कब मिला था, और कौन सा पुरस्कार आपको पहला मिला था, जब आपको उससे एक्साइटमेंट होता है कि हाँ मुझे पुरस्कार में, तो मैं और काम करूँगा क्षेत्र के लिए, तो इस प्रकार सर थोड़ा बताएंगे आप दर्शकों को। ऐसा हुआ था, सबसे पहले मैं सन 85 की बात थी जी। मैं छुट्टी आया हुआ था जी मैं उस समय जोशीमठ में था। जी। तो मेरे एक बहुत हमारे बड़े भाई साहब थे, मित्र भी थे, एडवोकेट जगमोहन भारद्वाज, जी। जो हमारे बीच में नहीं है। जी तो एक दिन हल्दू खाते में मीटिंग थी आर्य समाज की, तो लोग माला लेके सड़क पे ही आ गए। जी मतलब तो उस समय हमें तो भारद्वाज जी को भी माला पहनाया, हमें भी माला पहनाई। हमें भी ज़्यादा तजुर्बा नहीं था कि भाई संगठन में कैसे काम होता है। जी जी अब लेकिन दिल से काम करते थे हम लोग ना। जी जी किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना, किसी की ऐसी सेवा करना, हर चीज़ में लगे रहे, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो है मुझे थलीसैंड में आर्य समाज का सम्मेलन था। जी। वहाँ पे उस समय निशंक जी मेरे पुराने मित्र हैं। जब हम जोशीमठ में थे तो वो जोशीमठ में स्टेट बैंक के ही सामने
शिशु मंदिर हुआ करता था, वहाँ पर प्रधानाध्यापक थे और मैं बैंक में था। तो कई मुद्दों पे हमारी बातचीत होती रहती थी और किराए पे भी हमारे पड़ोस पे रहते थे वो हम लोग, तो काफ़ी बातचीत उनसे होती रहती थी। बड़ा अच्छा उनका मार्गदर्शन मिला और बहुत अच्छे लोग वहाँ पर मिले। और निशंक जी के साथ अलावा और हीरा सिंह पोखरियाल जी थे और कॉमरेड गोविंद सिंह बिश्ट जी, गोविंद सिंह रावत जी, उनसे भी हम बड़े प्रभावित हुए। वो ज़माने में MLC रह चुके थे, जोशीमठ के ब्लॉक प्रमुख रह चुके थे, लेकिन इतने सरल आदमी थे कि उनके आवास भी ऐसा था कि अंदर जाना बड़ा मुश्किल था। एक पहाड़ काट के उन्होंने बना रखा था और जब हमने देखा तो उन कभी कपड़े उपड़े इन चीज़ों का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक पैर पे अगर हवाई चप्पल है, दूसरे पे टायर वाला भी रहेगा। मतलब इस प्रवृत्ति बहुत प्रभावित हुए। उस टाइम का जमाना ही कुछ और था। आज आपको पता है कि जैसे जैसे देश बढ़ रहा है वैसे तो लोगों का भेष ही बदल रहा है। तो उसी प्रकार से सर अभी आपने देखा होगा कि आजकल के नौजवान युवक नशा की ओर ज़्यादा जल्दी जा रहा है, अग्रसित हो रहे हैं और अगर सही बात करें तो उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि हर कोटद्वार में लगभग हर जगह पर आपको नशा है, नशा का पूरी प्रवृत्ति बन चुकी है। और जैसे हम युवा हैं, हम तो लोगों को प्रेरणा देते हैं, जैसे हम लोग आपसे सीख रहे हैं सर। हम आप गुरु हैं, हमारे प्रेरणादायक गुरु हैं, आपने हमें आपसे सीख रहे हैं और हमें अच्छा लगता है कि हमारे गुरु ने आज इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, आपको इतनी सारी उपाधि मिली है। तो कहीं ना कहीं हम भी चाहेंगे हमें भी मिले, हम भी उस क्षेत्र में काम करें और आपसे आशीर्वाद चाहिए सर। और जैसे कि सर आपने बताया 1975 में आपने भूमिहीन किसानों के लिए एक समिति बनाई थी, उसमें सर कैसा रहा, मतलब जो आपका उस टाइम जीवन, क्योंकि उस टाइम तो अगुर क्रांति चल रही थी। हाँ, हमें अभी इतनी समझ नहीं थी, लेकिन ये था कि भाई हम ठेकेदार के यहाँ जाते थे, उनसे बोलते थे भाई इनका किराया दो या इनका जो इनकी दिहाड़ी है वो दे दो भाई, इतना ऐसा। उसमें हम तक यहाँ तक इतनी हमें समझ थी, इस चीज़ के लिए हम लड़ते रहे और ये भाव रहता था कि अन्याय के खिलाफ बोलना ही चाहिए। हाँ, अब मैं थोड़ा भटक सा गया था, आपने सम्मानों की बात करी तो सन 85 में हुआ। उसके बाद मेरे को जो थलीसैंड में सम्मानित किया गया, वहाँ पे निशंक जी ने, गणेश गोदियाल जी और आर्य समाज के बहुत बड़े बड़े उसमें श्री उमेद सिंह विशारद जी पंडित जी थे और हीरो साइकिल के मालिक थे मुंजाल साहब और कई लोगों ने वहाँ पे दिया। तो वो भी बड़ा अच्छा अखबार उन्होंने बड़ा अच्छा छापा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फ़ोटो भी छपी थी, उस दौर का याद करके मन बड़ा गदगद हो जाता है। तो उसके बाद तो पंख लगने शुरू हो गए। उसके बाद मैं आर्य समाज में गढ़वाल मंडल का अध्यक्ष रहा, उसके द्वारा भी सेवा करने का मौका मिला। जब ये चलता रहा तो उसके बाद मुझे सन 7 में डॉक्टर अंबेडकर नेशनल फेलोशिप अवार्ड के लिए चुना गया। जी, अरे वाह। उसके वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे काफ़ी प्रसिद्धि मिली और हमें ये लगा कि भाई हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है ना। उससे पहले मेरे जीवन में 29 जनवरी 1991 का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम उदयरामपुर में हमारे पुराने घर में रहते थे तो वहाँ उस दिन हीरो साइकिल के मालिक श्री सत्यानंद मुंजाल जी वहाँ आए थे। उनके साथ में राजपाल बत्रा जी, सालेराम बलूद जी, श्री बिशंबर दयाल जी, मुनि विश्वकर्मा जो बाद में हुए और इसी तरह से काफ़ी आए। तो उन्होंने जब मैंने देखा तो इतने बड़े आदमी मुंजाल साहब जो आज जिसको आज हीरो मोटर कॉर्प कहते हैं, जब हमारे घर में आए तो हमने कभी, हमारे तो पैरों की ज़मीन खिसक गई। हमने कभी इतने बड़े आदमी का, लेकिन वो समझ गए और मैंने उनके बारे में सुना भी था कि बहुत सरल आदमी है। उन्होंने मेरे कंधे में हाथ रखा, उन्होंने कहा बेटा ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके खेतों में हरी सब्जियाँ बनाओ और रोटी, और मैं सोने के लिए ब्रह्मचारी जी के यहाँ जाऊँगा। तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उसी दिन बिशंबर दयाल जी से मुलाकात हुई। आज जो हम जिस जगह बैठे हैं ये बिशंबर दयाल जी की ही जगह थी। उन्होंने निर्धन मेधावी छात्र अनाथ विकलांगों के लिए ट्रस्ट बनाया और इस ज़मीन को बेच के, ये जो 8 बीघा ज़मीन थी, उन्होंने ट्रस्ट का निर्माण करा। तो बिशंबर दयाल जी तभी से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने बहुत सामाजिक कार्य करे और जीवन के अंतिम पड़ाव में 100 वर्ष का आयु में उनका निधन हुआ। और उसके बाद तब सम्मानों की जहाँ तक बात है, फिर मुझे सम्मान मिलते गए और मुझे महात्मा गांधी विश्व शांति सम्मान मिला, अंतर्राष्ट्रीय है जो उसके, और डॉक्टर अंबेडकर विशिष्ट सेवा अवार्ड मिला, डॉक्टर अंबेडकर फुल फ्लेज अवार्ड मिला और भगवान बुद्ध नेशनल फेलोशिप अवार्ड मिला, नोबल इंडिया अवार्ड मिला और राजीव गांधी लीडरशिप अवार्ड मिला। और इस तरह से और सद्भाव के लिए मुझे, सर्वधर्म समभाव के लिए मुझे राष्ट्रीय सर्वधर्म समभाव सम्मान पूना से मिला। उस संस्था का नाम है सामयोग मिशन न्यास और उसके जो संस्थापक थे स्वामी योगानंद जी, जो कि हमारे उत्तराखंड के ही थलीसैंड के रहने वाले थे और उनका पूरा नाम था सोनलाल भू भिक्षु।
वो हमेशा जैसे उनके नाम से है, वो विनोबा जी से बहुत प्रभावित थे, विनोबा जी से। तो उन्होंने अपना नाम ही भू भिक्षु रख लिया, क्योंकि वो भूमि मांगते थे लोगों से, और पूरे देश का उन्होंने यात्रा करी, और काफ़ी थलीसैनी क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में उन्होंने भूदान, ग्रामदान, श्रमदान, गौदान, जलदान, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ा काम करा। आज भी लोग उन्हें बड़े इज्जत के साथ याद करते हैं। ये सम्मान मिले, नोबेल इंडिया अवार्ड भी मुझे वर्धा में मिला। उसके बाद अभी मुझे नवंबर में मानव भूषण सम्मान भी वर्धा में मिला है। उसके अलावा बहुत सम्मान है, और क्षेत्र की तमाम संगठनों ने मुझे सम्मानित किया है, और इन सम्मानों का ये हुआ कि मुझे ये लगा कि हमें समाज के प्रति और गहराई से काम करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। मेन हमारा जो उद्देश्य है, दीन दुखियों की सेवा करना है जितना हो सकता है, और सर्दियों में हम कंबल वगैरह बांटते हैं। और उसी के सत्यानंद मुंजाल जी के प्रेरणा से, जो हीरो मोटर कॉर्प के संस्थापक थे, उनकी प्रेरणा से हमने आर्य गिरधारी लाल महर्षि दयानंद ट्रस्ट का निर्माण करा, और तब से उस ट्रस्ट के माध्यम से हम काम करते रहते हैं। और सर्वोदय है, भारतीय दलित साहित्य अकादमी, और 6 ट्रस्ट हैं, इनके माध्यम से हम काम करते रहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, एक हमारे ट्रस्ट के महासचिव कैप्टन PL खंतवाल, उनके बेटे बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक में चीफ मैनेजर हैं। उनकी तरफ से हर साल हमें 400-500 कंबल मिलते रहे हैं, लेकिन अब उनका ट्रांसफ़र मुरादाबाद हो गया, तो वो कड़ी थोड़ी सी टूट सी गई है। तो फिर भी हम प्रयास करते रहते हैं। श्री सत्यप्रकाश तबलाल जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि जैसे कि आजकल लगातार कोटद्वार में नशा के लिए 2 शब्द, जो हमारे युवा पीढ़ी इस नशा की ओर जा रही है, और कहीं ना कहीं उनके घर वाले नियर डियर सब परेशान हैं उन बच्चों से, और कहीं ना कहीं पिताजी बॉर्डर पे नौकरी कर रहे हैं, बच्चे यहाँ नशा में चल रहे हैं, तो उनके लिए सर 2 शब्द। नशा का आर्य समाज का तो शुरू से ही, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई, नशा के खिलाफ आंदोलन करते रहे, उसके खिलाफ जन जागरण करते रहे। और उत्तराखंड की बात करूं तो सोनलाल भू भिक्षु जी ने, मान सिंह रावत जी ने, इन लोगों ने अपना, और जगमोहन भारद्वाज एडवोकेट, जो कि उत्तराखंड नशाबंदी परिषद के अध्यक्ष थे, इन लोगों ने तो अपना पूरा जीवन ही नशे के खिलाफ काम करने के लिए लगा रखा था। लेकिन हमारी जो सरकारी नीतियाँ हैं, वो भी कहीं ना कहीं, हम ये मान के चलते हैं, 2 बातें उठती हैं कि अवैध और वैध। हम ये मानते हैं कि नशा है, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। और हमें मानसिंह रावत जी कहा करते थे कि सरकार शेर भर कमाई के लिए मन भर का नुकसान कर रही है। तो हम तो सरकार से अनुरोध करते आए हैं कि भाई इस पे बैन लगे, और जगह जगह नशाबंदी परिषदों की स्थापना होनी चाहिए, और मद्य निषेध विभाग की पुनर्बहाली होनी चाहिए, जिससे इस पर काम हो सके, और ऐसे लोगों को उसमें चुनें जो वाकई में दिल से काम करते हैं और धरातल पर काम करते हैं। तो और ये नशा बहुत आज के समाज में बहुत ही एक जहर के समान है, जो काम कर रही है, बच्चों को बिगाड़ रही है, उनका भविष्य खराब कर रही है, और सामाजिक ताना बाना इससे छिन भिन्न हो जा रहा है। तो मैं तो लोगों से यही अनुरोध करता हूँ, कृपया अपने अड़ोस पड़ोस जहाँ भी हो सकता है दीन दुखियों की सेवा करें, और ऐसे दान देने से, दीन दुखियों की सेवा करने से कोई कमी नहीं आती, बल्कि उसमें हमारे पूर्वज कहते थे कि बरकत होती है। और मैं भी अपने जीवन में महसूस करता हूँ कि मैं एक पेंशन में और सर्विस में रहते हमने जो भी करा, तब भी मतलब ठीक है, उसमें हम जितना भी खर्च करते हैं उसके बावजूद भी ईश्वर हमें ठीक दे रहा है। मैं ईश्वर के प्रति भी धन्य करता हूँ, और उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है। उसमें श्री चक्रधर शर्मा कमलेश, डॉक्टर नंद किशोर ढोंडियाल, अरुण डिलिट और आदि बहुत से लोग हैं जिनका मुझे प्रेम मिला, और आज मुझे समाज सेवा एवं मानवाधिकार के लिए विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। इसमें आप सबका बहुत सहयोग रहा है, सभी लोगों का। तो धन्यवाद सर, आपने मेरे दर्शकों को समय दिया, मौका दिया, और अपनी विचारधाराएं हम तक रखी, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक रखी। और सर का आखिरी में एक ही सवाल था कि सेवा करते रहिए, सेवा की भाषा सेवा करते, चाहे वो जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, जहाँ पर आपको लगे कि इनकी सेवा करनी चाहिए उनकी सेवा कीजिएगा। और
क्योंकि आखिर में सेवा ही आपका नाम आता है और सेवा से ही आपकी पहचान होती है और रुपया पैसा यही छूट जाता है, आखिर में आपका कर्म ही आपके साथ चलते हैं। तो इसी के साथ में सर ने हमें मौका दिया, समय दिया और सर को अभी हाल ही में 20 तारीख को डॉक्टर मानदेय पुरस्कार भी मिला हुआ है और सर का सौभाग्य है और हमारा सौभाग्य है कि सर से मिलने का हमें मौका मिला और सर के ही दिए हुए रास्तों पे हम चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी नशा छोड़िएगा और नशा करना है तो कुछ करने बनने का कीजिएगा, कुछ करने का कीजिएगा, कुछ हमें हासिल करने का कीजिएगा। और ये आप जैसे कि नशा जो चल रहा है इस नशा को ना कीजिएगा और नशा करना ही है तो कुछ बनने का कीजिएगा, कुछ ठान लीजिए आज से कि नशा करूँगा तो इसका करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, मौका दिया, थैंक यू सो मच। और देखिएगा जल्दी आप भी सर को मिलने के लिए ज़रूर आएगा, आप हम लोकेशन भी दे देंगे।